तो आज बात होगी कालिया मर्दन की। तो कहानी है नंदगांव की। यहाँ के लोगों के लिए यमुना नदी मतलब सब कुछ थी, उनकी लाइफलाइन। पर अचानक रातों रात यही जीवन देने वाली नदी मौत का सामान बन गई। आखिर ऐसा हुआ कैसे? चलिए इस पूरी कहानी में साथ में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि ये संकट कैसे शुरू हुआ और कैसे एक छोटे से नायक ने इसका हल निकाला। तो सबसे पहले बात करते हैं उस संकट की, उस मुसीबत की जड़ की, यानी जहरीली हो चुकी यमुना नदी की। और ये सिर्फ कहानी की शुरुआत नहीं थी, ये तो एक ऐसी तबाही थी जिसने पूरे के पूरे गांव को ही खतरे में डाल दिया था। तो सवाल ये है कि हुआ क्या था? जरा सोचकर देखिए। एक वक्त था जब यमुना नदी में जिंदगी बसती थी, पानी एकदम साफ निर्मल। और अब वो एक काला जहरीला तालाब बन चुकी थी, जिसमें था सिर्फ सरपराज कालिया का घातक जहर। पानी की हर एक बूंद में मौत थी। ये बदलाव सिर्फ डरावना नहीं था, ये तो गांव वालों के लिए प्रलय जैसा था। और इसका असर, वो तो सोच से भी परे था। उस सरपराज कालिया ने पानी में इतना जहर घोल दिया था कि कोई भी जानवर अगर एक घूंट भी पी ले तो बस वहीं ढेर। नंदगांव के लोग अपनी सबसे जरूरी चीज अपने पानी से ही कट गए थे। हर तरफ बस डर और दुख का माहौल था। सोचिए कैसी बेबसी होगी। और ठीक इसी मायूसी के बीच कहानी एक ऐसा मोड़ लेती है जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। अब बात करते हैं एक गेंद एक लीला की। देखिए, लीला का मतलब होता है एक ऐसा काम जो ऊपर से तो खेल लगे, लेकिन असल में किसी बहुत बड़ी डिवाइन प्लानिंग का हिस्सा हो। और यहाँ एक मामूली सी गेंद एक बहुत बड़े टकराव की वजह बनने वाली थी। जरा उस सीन को इमेजिन कीजिए। एक आम सा दिन है, धूप खिली हुई है और नन्हे कृष्ण अपने दोस्तों ग्वालबालों के साथ उसी जहरीली नदी के किनारे खेल रहे हैं। हवा में हंसी मजाक की आवाजें हैं, खतरे के ठीक बगल में मासूमियत का ऐसा नजारा। और फिर अचानक कृष्ण जानबूझकर अपनी गेंद को सीधा उस जहरीले पानी में फेंक देते हैं। उनके दोस्त तो हैरान रह गए, चिल्लाने लगे। अरे, उन्हें लगा लो भाई खेल तो खत्म। पर कृष्ण, वो बिल्कुल शांत थे। चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान लिए बोले, अरे चिंता मत करो, मैं अभी लेकर आता हूं। और बस यहीं पर असली बात समझ आती है। ये कोई हादसा नहीं था, ये थी लीला, एक डिवाइन खेल। ये सब कुछ सोचा समझा था। कृष्णा सिर्फ अपनी गेंद वापस लाने नहीं जा रहे थे, वो तो एक सामना करने जा रहे थे। वो कालिया के आतंक को खत्म करने आए थे। तो इस लीला का अगला स्टेप क्या था? जाहिर है, कालिया से आमना सामना। अब कहानी उस मोड़ पर आ गई है जहां यमुना की गहराइयों में हीरो और विलन की टक्कर होने वाली थी। अपने दोस्तों की घबराई हुई चीखों को अनसुना करके कृष्ण एक पल भी नहीं सोचते और छलांग लगा देते हैं उस जहरीले पानी में। ये सिर्फ एक छलांग नहीं थी, ये उनका फैसला था, अंधेरे से भिड़ने का और अपनी असली डिवाइन ताकत को दुनिया के सामने लाने का। और किनारे पर वहां तो जैसे कोहराम मच गया। ग्वाल बाल सब बुरी तरह डर गए। कुछ तो भागकर कृष्ण के माता पिता यशोदा मैया और नंद बाबा को बुलाने दौड़ पड़े। देखते ही देखते पूरा नंदगांव नदी किनारे जमा हो गया। सबकी सांसें अटकी हुई थीं, कृष्ण के लिए डरे हुए थे। अब सबके मन में बस एक ही सवाल था, एक छोटा सा बच्चा इस जानलेवा जहर से कैसे बचेगा, उस भयानक सर्पराज को कैसे हराएगा। सबकी आंखें बस नदी की उस काली सतह पर टिकी थीं। और अब आता है कहानी का क्लाइमैक्स, कालिया मर्दन। मर्दन मतलब किसी को काबू में करना, उसे हराना। ये उस जबरदस्त लड़ाई का पल है। पानी के अंदर कृष्ण सीधे कालिया के सामने खड़े हो जाते हैं। उनकी डिमांड बिल्कुल क्लियर थी, ये नदी छोड़कर चले जाओ। पर कालिया, वो तो अपने घमंड में चूर था। उसे सिर्फ एक छोटा सा बच्चा दिखा। उसे अंदाजा ही नहीं था कि उसके सामने कौन खड़ा है। उसने सोचा ये तो आसान शिकार है और हमला करने के लिए तैयार हो गया। और यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। और बस इसके बाद कृष्ण अपनी असली ताकत दिखाते हैं। नदी की गहराइयों में एक जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। कृष्ण अपनी फुर्ती और शक्ति से कालिया के हर जहरीले वार से बचते हैं और उस विशाल सर्पराज पर तब तक प्रहार करते हैं जब तक वो पूरी तरह से बेदम नहीं हो जाता। इतिहास में यही घटना कालिया मर्दन के नाम से जानी गई। लेकिन देखिए, ये कहानी सिर्फ जीत और हार पर खत्म नहीं होती। ताकत दिखाने के बाद अब बारी थी दया और करुणा की। ये हिस्सा है माफी का और एक बहुत ही स्मार्ट सॉल्यूशन का।
तो हारने के बाद कालिया कृष्ण के सामने सरेंडर कर देता है, अपनी जान की भीख मांगता है। कृष्ण उसे माफ तो कर देते हैं, पर एक शर्त पर कि उसे यमुना नदी छोड़कर जाना होगा। कालिया के लिए एक नया घर तय होता है, रमणीक द्वीप। लेकिन यहाँ एक और प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। कालिया कहता है कि वहां तो गरुड़ उसे मार डालेगा। अब सवाल उठता है कि ये गरुड़ कौन है? देखिए, गरुड़ कोई आम पक्षी नहीं है, वो भगवान विष्णु के दिव्य वाहन है और सांपों के सबसे बड़े दुश्मन। तो कालिया का डरना बिल्कुल सही था। गरुड़ से सामना मतलब पक्की मौत। और यहीं कृष्ण की दिव्यता फिर सामने आती है। वो एक कमाल का सल्यूशन देते हैं। वो कहते हैं, मैं तुम्हारे फनों पर अपने पैरों के निशान बना दूंगा। अब ये सिर्फ कोई निशान नहीं था, ये एक डिवाइन प्रोटेक्शन था, एक ऐसी मुहर थी जिसका सम्मान खुद गरुड़ को भी करना पड़ता। तो चलिए अब इस पूरी कहानी को समेटते हैं और देखते हैं कि आखिर में सब कुछ ठीक कैसे हुआ। तो आखिर में क्या होता है? कृष्ण कालिया के भनों पर नृत्य करते हैं, अपने वो सुरक्षा वाले पदचिन्ह उस पर अंकित करते हैं। फिर हाथ में अपनी वही गेंद लिए अब साफ हो चुके पानी से बाहर आते हैं। किनारे पर खड़े गांव वालों की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं रहता। कालिया अपने परिवार के साथ अपने नए घर रमणीक द्वीप चला जाता है और यमुना, वो एक बार फिर नंदगांव के लिए जीवनदायिनी बन जाती है। इस पूरी कहानी का जो सबसे गहरा मैसेज है वो इस एक बात में छिपा है कि जब श्री कृष्ण इतनी छोटी सी उम्र में यमुना को कालिया नाग के आतंक से आजाद करा सकते हैं, तो वो हमारे जीवन के कष्टों को भी पल भर में दूर कर सकते हैं। ये भरोसे और आस्था का एक बहुत बड़ा संदेश है। तो इस कहानी को यहीं खत्म करते हैं, पर एक सवाल के साथ। सोचने वाली बात यह है कि ये हजारों साल पुरानी कथा आज के ज़माने में हमें क्या सिखाती है? अपने पर्यावरण को बचाने के बारे में, या फिर बुराई का सामना करने की हिम्मत के बारे में, या शायद माफ कर देने की ताकत के बारे में? इस पर ज़रूर सोचिएगा।